हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय बेबी झा चैनल। आज मैं चना के बेसन की एक ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जिसमें न फ्राई करने का झंझट है और न ज़्यादा मसाले की ज़रूरत है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए प्रिपरेशन कर लेते हैं। सबसे पहले मैं अदरक, लहसुन और हरी मिर्च इन तीनों को कूट लेती हूँ। कूटने से कुछ डिफरेंट फ्लेवर आता है और टेस्ट भी डिफरेंट हो जाता है। यदि आप अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को कूटकर किसी रेसिपी में डालें तो टेस्ट इसका दुगुना बढ़ जाता है। आप इसे पीस कर भी मिक्सी में पीस कर भी डाल सकते हैं, लेकिन कुछ स्पेशल बनाना है तो इसलिए मैं थोड़ा स्पेशल मेहनत कर रही हूँ। सारे को कूट कर अलग कर लेते हैं। अब प्याज, टमाटर ये सब का प्रिपरेशन करते हैं। तो टमाटर 2 मीडियम साइज़ का टमाटर लिए हैं और टमाटर पका हुआ होना चाहिए। दोनों टमाटर का प्यूरी बना लेते हैं। प्यूरी बनाने के बाद 2 मीडियम साइज़ का प्याज लेंगे। देखिए प्यूरी बन गया है। इसे एक कंटेनर में रख लेते हैं और जार में थोड़ा बहुत टमाटर का प्यूरी लगा रहता है तो उसमें थोड़ा सा पानी डालकर हिला करके इसे डाल दें। हम गृहिणियों को ये भी ध्यान में रखना पड़ता है कि कुछ वेस्ट न जाए। तो फिर आगे दोनों मीडियम साइज़ के प्याज को छिलका हटाकर धो लिए हैं और इस तरह से इसे बहुत ही बारीक कट कर लेते हैं। ये बेसन की सब्ज़ी बहुत ही ट्रेडिशनल सब्ज़ी है। इसे गट्टे की सब्ज़ी भी कहा जाता है, लेकिन इसका स्टाइल मैंने कुछ चेंज कर दिया है। विभिन्न तरह से इसे बनाया जाता है। तो एक डेप्थ कढ़ाई लिए हैं और इसमें सरसों का तेल ही यूज़ कर रहे हैं कि सरसों के तेल में ज़्यादा टेस्टी बनता है ये सब सब्ज़ी। और मैं सब्ज़ी बनाती हूँ तो सरसों का तेल ही यूज़ करती हूँ। इसमें जब तेल गर्म हो जाए तो कुछ खड़ा गरम मसाला जैसे 1-2 लौंग, 1-2 छोटी इलायची, दालचीनी ये सब डाल दिया है। उसके बाद जीरा और साबुत लाल मिर्च, हींग ये सब जब चटक जाए तो बारीक कटी हुई प्याज को डाल दिए हैं इसमें और फ्लेम को लो कर दिए हैं और बीच बीच में कभी कभी उसे चलाते भी रहेंगे। इधर बेसन ले रही हूँ, चना का बेसन, ओनली चना का बेसन, और इसमें दूसरा कोई फ्लोर नहीं मैंने मिलाया है। इसमें कुछ मसाले डाल दे रही हूँ जैसे हल्दी पाउडर, गरम मसाला पाउडर, चाट मसाला पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक की मात्रा ज़्यादा नहीं डालनी है, नमक की मात्रा थोड़ी ही सी डालनी है। और 2 चम्मच घी, देसी घी, इसमें घी डालें मोइन के रूप में। ये बहुत ही टेस्टी बनता है और इसे अच्छी तरह से मिला लें
जिससे कि ये पूरी तरह से मिल जाए। और हल्का गुनगुना पानी लिए हैं, नॉर्मल टेम्परेचर से थोड़ा अधिक गुनगुना ही होनी चाहिए, ज़्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए। और इसे जब हम गूँथें तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके गूँथें, एक ही बार में ज़्यादा पानी न डाल दें, क्योंकि बेसन में लसलसापन होता है और तो फिर परेशानी हो जाएगी। इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके जिस तरह से हम आटा का डो तैयार करते हैं उसी तरह से इसका डो तैयार कर लें और कुछ देर इसे ढककर छोड़ दें। थोड़ा सा ऑयल लगा दें इसमें। इधर प्याज भी बीच बीच में चला रहे थे तो प्याज भी सुनहला हो गया है और प्याज को साइड कर दे रहे हैं और अदरक लहसुन दोनों को कूट करके साइड करने के बाद ऑयल छोड़ देता है, तो उसी ऑयल में अदरक लहसुन को डाल दिए और ऊपर से प्याज को ढक दिए और कुछ देर ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो प्याज लहसुन अदरक लहसुन का कच्चापन चला जाता है और फिर प्याज के साथ सारे को भून देते हैं। अब टमाटर का प्यूरी है, 2 टमाटर का प्यूरी बनाए थे तो उसे भी इसमें डाल देते हैं। अब इसे चलाते चलाते कुछ जो बेसिक मसाला होता है वो सारे डाल देते हैं। हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे, तो थोड़ा सा धनिया पाउडर, काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर जिससे कलर आए, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर और अमचूर पाउडर और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। ये सब डालने के बाद कुछ देर से भून लेते हैं और एक डेप्थ पैन लेते हैं और इसमें पानी डाल देते हैं और पानी को उबाल आने देंगे। तो फ्लेम को इधर लो कर देते हैं क्योंकि पूरी तरह से प्रिपरेशन नहीं हुई है। अब बेसन का जो डो तैयार किए हैं वो रेस्ट भी कर चुका है। हाथ में थोड़ा सा घी या ऑयल कुछ भी आप लगा सकते हैं, वो लगा लिए हैं जिससे कि ये हाथ में सटे नहीं और अच्छे से डो तैयार हो गया है। जैसे चपाती ये सब का डो तैयार करते हैं उस तरह से। और थोड़ा सा चकला में भी ऑयल लगा लिए हैं। इसमें मैंने कोई डस्टिंग ये सब नहीं किया है। ऑयल लगाने के बाद अच्छी तरह से ये स्प्रेड हो जाता है और ना चकला में लगता है ना बेलन में लगता है, आप देख सकते हैं। अब इसे शेप देंगे तो फॉर्क से, नाइफ से इसे कट कर देंगे। 4 भाग में इसे बांट देते हैं और फिर उन चारों भाग में फिर उसे 4 भाग में इस तरह से डिवाइड कर देते हैं। एक रोटी का 8 भाग हो जाएगा और सारे को इस तरह से रोल कर देते हैं और बहुत ही आसानी से ये हो जाता है। आप देख सकते हैं, सारे को इस तरह से रोल कर देंगे और बेलेंगे तो रोटी पतला ही बेलें, ज़्यादा मोटा ना बेलें क्योंकि रोल करने के बाद ये मोटा हो जाता है। और ये बहुत ही इजी स्टेप है। इस तरह से सारे को रोल करते हैं। दिखने में भी ये डिलीशियस लगता रहता है और खाने में भी बहुत
टेस्टी लगता है। जब ये ग्रेवी में जाता है तो इसका बाइट लें तो बहुत ही अलग टेस्ट देता है। और जो रोल बड़ा रहता है तो उसे हम कट भी कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा पर है। कट कर दें तो कुछ और अलग लगेगा। इसी तरह से सारे को लोई बना करके हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे या घी ही लगा लेंगे, और चकला पर भी थोड़ा सा घी लगा लेंगे, तो इससे डस्टिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है और अच्छे से ये सारा स्प्रेड हो जाता है। आप जितना स्प्रेड करना चाहें, और फिर नाइफ से कट कर दें। ये मैं 2 बार इसलिए दिखा रही हूँ कि आप लोग अच्छे से देखें। ज़्यादा यदि गोल न बेलाए तो कोई दिक्कत नहीं है इससे। ये इस तरह से सारे को बना लेंगे, और पतला पतला रहेगा तो और ज़्यादा पक जाता है जल्दी। इस तरह से अब सारा हो गया है, और देखने में भी ये मैक्रोनी की तरह दिख रहा है, और बच्चे तो इसे देखकर ही पसंद करने लगेंगे। जो ये दिखने में इतनी अच्छी है तो ये कितनी टेस्टी होगी। अब पानी में भी उबाल आ गया है, तो सारे बेसन के गट्टे को इसमें डाल देंगे। प्रोसेस जैसे बेसन गट्टे की सब्ज़ी बनाते हैं, प्रोसेस वही है, बस इसका थोड़ा सा स्टाइल चेंज हो गया है। अब इसे पानी में जब डाल देंगे तो शुरू में लगेगा जो सारा सट गया है, लेकिन 2 से 3 मिनट के बाद नाइफ से आप इसे इस तरह से करें तो सारा सेपरेट हो जाता है। और फ्लेम को हाई कर दें, हाई फ्लेम पर इसे पकाएं, और बहुत आसानी से पक जाता है, और पानी में ये खुलता भी नहीं है, वो आप देखिएगा। और पानी में देखिए कितना उबाल आ रहा है। इस तरह से करीब 5 से 7 मिनट तक इसे उबलने दें, हाई फ्लेम पर ही। जब पानी बाहर आने लगे तो फ्लेम को लो कर दें, फिर हाई कर दें। इस तरह से आप 5 मिनट तक इसे पकाएं, और ये अच्छी तरह से बेसन पक जाता है, इसका कच्चापन चला जाता है। और आपने देखा ही कि जिस तरह से मैं कोई सब्ज़ी बनाती हूँ उसी तरह से ऑयल का यूज़ की हूँ, और ये फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। इसे जब अच्छी तरह से उबाल आ जाए, सारा ऊपर में तैरने लगे, तो हम समझ जाएंगे कि ये पूरी तरह से स्टीम हो गया है। इसे एक जाली में निकाल लेते हैं, और जाली में निकाल लेने के बाद जिससे कि सारा पानी निकल जाए, और उधर मसाला भूनने के बाद ग्रेवी बना लिए हैं। ग्रेवी में गर्म पानी का ही यूज़ किए हैं जिससे कि टेस्ट इसका बरकरार रहे। तो ग्रेवी में उबाल आ रहा है, आप देख सकते हैं। मैंने दूसरे फ्लेम पर ट्रांसफ़र कर दिया है इसे, कढ़ाई को, और अब इस फ्लेम पर ला रही हूँ जिससे कि आप अच्छे से देख सकें। तो ग्रेवी में भी एक साथ दोनों काम हो रहा है। ग्रेवी में भी उबाल आ गया है, और सारे बेसन के मैक्रोनी को इसमें ग्रेवी में डाल दे रही हूँ। और मसाला भी अच्छी तरह से काफ़ी समय देकर भुनाया है, तो इसलिए इसका कलर भी देखिए कितना अच्छे से आ गया है इसका रंग, और कितना दिखने में ही अभी ही इतना अच्छा लग रहा है। और जब ये ग्रेवी थोड़ा थिक हो जाएगा, थोड़ा उबल जाएगा,
तो और ज़्यादा कलर इसका निखरेगा। अब इसे फिर ग्रेवी में डालने के बाद 3 से 4 मिनट तक फिर लो फ्लेम पर इसे, शुरू में तो हाई रखेंगे लेकिन बाद में लो कर देंगे और लो फ्लेम पर इसे पकाएंगे, जिससे कि बेसन ग्रेवी को एब्जॉर्ब कर ले और अंदर तक अच्छी तरह से फूल जाए। ये बनकर तैयार हो गया। इसकी ग्रेवी भी थिक हो गई, क्वांटिटी भी ग्रेवी की कम हो गई है। अब इसमें गरम मसाला का पाउडर थोड़ा सा डाल दे रहे हैं और भुना जीरा पाउडर और धनिया के पत्ती से, बारीक कटी हुई धनिया पत्ती से इसे गार्निश कर दे रहे हैं। इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है और पूरे घर में फैल गई है। अब इसे सर्विंग बाउल में निकाल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये कितना डिफरेंट लग रहा है और डिलीशियस भी लग रहा है। और जब इसका बाइट आपके मुंह में जाएगा तो बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है। तो यदि आपने नहीं बनाया है तो एक बार अवश्य इस तरह से बना कर देखिएगा। और यदि मेरी ये रेसिपी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। नए सब्सक्राइबर हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट कीजिए। कोई सजेशन देना हो तो सजेशन दीजिए, कोई नई रेसिपी बनवानी हो तो वो बताइएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। बाय बाय।